वहीं इस सबके बीच गोवा के वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर की मौत पर मरकजी काबीना की 11 बजे ताज़ियती नशिस्त बुलाई गई है। इस मीटिंग में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाने वाला है। इससे पहले हुकूमत ने पर्रिकर के इंतकाल पर सरकारी सोग का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने मनोहर पर्रिकर को एक दूरंदेश और मजबूत वज़ीर दिफा करार दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने मनोहर पर्रिकर के वज़ीर दिफा की मुद्दत कार को मुल्क की दिफाई सलाहियत और अजमत को बढ़ाने वाला करार दिया। और इस सबके बीच सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और तमाम अहम लीडरों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उनको इजहार ताज़ियत पेश किया है। उन्हें एहतसास शख्सियत करार दिया। और तमाम सियासी लीडरों के जरिए मनोहर पर्रिकर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला भी लगातार जारी है। पर्रिकर जी हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा उनका परिचय था और जो मैंने उनको थोड़ा बहुत जो उनके बारे में मुझे जानकारी थी उसके हिसाब से एक अच्छे इंसान भी थे वो। और राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि उनके निधन से ख़ास तौर पर गोवा की जनता में बहुत ही वो लोकप्रिय थे और गोवा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गोवा और ये नुकसान कैसे उसकी पूर्ति होगी ये कहना मुश्किल है। ये बहुत दुखद है, हम सब मर्माहत हैं। उनके निधन से न सिर्फ गोवा को बल्कि पूरे देश को एक क्षति पहुंची है। वो एक प्रख्यात राजनेता, एक प्रख्यात समाज सेवी और देश के प्रति उनका जीवन समर्पित था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने गोवा को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जो छाप छोड़ी वो अविस्मरणीय है। IIT बॉम्बे के वो छात्र रहे हैं, इंजीनियर थे और मेटलर्जी की उनकी स्पेशलिटी थी। उन सब चीज़ों के बावजूद कभी उनके चेहरे से कुछ भी ऐसा नहीं झलका कि जो आप सोचते हैं कि किसी उस लेवल के व्यक्ति का एक साधारण व्यक्ति की तरह बातचीत करना और सबको ऐसा महसूस हो कि अपने ही परिवार के सदस्य हैं, ऐसे उन्होंने जीवन बिताया। और गोवा के लोग तो हर जन उनको अपना ही मानता था, इतने अधिक पॉपुलर थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी सदर अमित शाह, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और कई लोगों ने इजहार रंजो गम किया है। अच्छे इंसान थे, बहुत मेधावी नेता और कमिटेड वर्कर ऑफ द पार्टी। गोवा के लिए उन्होंने केवल सपने नहीं देखे, वो साकार करके दिखाए। और रक्षा मंत्री करके भी उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पार्ट है। जब वो बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था, लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। केवल गोवा के लिए पूरे देश के लिए
एक बहुत ही दुखद समाचार है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं, वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे।